एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं। आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी आपका स्वागत करता हूं मैं हरम शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते हैं दिन भर की स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो T-90 टैंक्स की तरफ से आ रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने 464 T-90 टैंक को खरीदने का फैसला कर लिया है। इस पर प्रधानमंत्री ने अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब यह भारतीय रक्षा मंत्रालय और रशिया के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएगा आगे आने वाले समय में। और यह टैंक जैसा कि आपको पता है कि भारत में ही बनाए जाते हैं और इस प्रकार का 464 टैंक और भारतीय आर्मी में शामिल हो जाएंगे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने नवंबर 2016 में इसको पास किया था। इसकी आवश्यकता है, इस चीज पर साइन किया था और अब जाके इसको खरीदने का फैसला किया गया है। यह 464 टैंक कुछ 1.93 बिलियन डॉलर में आने वाले हैं और आपको पता ही होगा कि भारतीय सेना में अधिकतर T-90 टैंकों का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अर्जुन टैंक और T-72 टैंक भी कुछ हमारी भारतीय सेना में इस्तेमाल किए जाते हैं। कल मैंने आपको खबरों में बताया ही था कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के जो F-16 को मारकर गिराया था उसके बहुत सारे सबूत, रडार इमेजेस सामने रखी थी, जिसके बाद ये साफ हो जाता है कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तानी वायुसेना के उस डॉग फाइट में F-16 को मारकर जरूर गिराया था। इस पर पाकिस्तान का जवाब भी आ गया है। उनके ISPR ने कहा है कि इस प्रकार की जो रडार इमेजेस हैं वो गलत हैं और इसको बनाया गया है इसी तरह से, यानी कि इंडियन एयरफोर्स झूठ बोल रही है। इस पर इंडियन एयरफोर्स ने अब यह कहा है कि उनके पास इससे भी बढ़िया एविडेंस है पर उसको पब्लिक डोमेन में वो नहीं ला सकते हैं क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न हो सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी टेक्निकलिटी है और जो हमारी स्ट्रेटजी है उसका खुलासा हो सकता है, इसलिए वो सारे एविडेंस पब्लिक डोमेन में नहीं लाए जा सकते हैं। पर आप सब विश्वास मानिए, इंडियन एयरफोर्स ने यह कहा है कि हमारे पास इससे भी ज्यादा बेहतरीन सबूत हैं, वो सारी इमेजेस हैं जिसमें कि इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को गिरा हुआ दिखाया गया है। इसके अलावा बात की जाए चंद्रयान 2 की, जैसा कि कुछ खबरों में मैंने पहले आपको बताया हुआ है कि चंद्रयान 2 को पहले अप्रैल में लॉन्च किया जा रहा था, अप्रैल 2019 में लॉन्च किया जा रहा था। पर 2 दिन पहले की न्यूज मैंने आपको यह बताया था कि मई में जाके इसका लॉन्च हो सकता है अब किया जाए। उसका कारण भी निकलकर सामने आ गया है। आपको पता है कि इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो रोवर और ऑर्बिटर हमारा बिल्कुल तैयार है और इसका अंतिम ट्रायल भी कर लिया गया है। पर जैसे ही लैंडर का अंतिम ट्रायल किया गया उसके लेग्स में प्रॉब्लम आ गई है, शायद कुछ ब्रेक हो गया है, जिसके कारण अब लैंडर की इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कुछ समय लग सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि मई में हो सकता है उसका लॉन्च किया जाए। हालांकि इसरो ने इस लॉन्च के बारे में नहीं कहा है, पर यह जरूर कहा है कि इस अंतिम टेस्ट के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम जो आई है उसमें अप्रैल का लॉन्च तो नहीं हो सकता है, उसके बाद ही कोई लॉन्च हो सकता है। पर यह लोगों का कयास लगाया जा रहा है कि हो सकता है जून के बाद इस प्रकार के लॉन्च, यानी कि जिसमें चंद्रयान 2 को भेजा जाएगा, वो लॉन्च जून के बाद किया जाए। आपको पता है कि इसी लैंडर के कारण ही यह मिशन इतने दिन से लटका हुआ है, क्योंकि इसका पेलोड भी बढ़ाया जा चुका है, इसमें जो भेजे जाने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उसको भी चेंज किया जा चुका है, क्योंकि समय गुजरता जा रहा है और हमारे एक्सपेरिमेंट की जो प्रायोरिटीज हैं वो भी चेंज होती जा रही हैं। इसके अलावा नई नई चीजों का एक्सपेरिमेंट भी उसमें इंक्लूड किया जा रहा है, जिसके कारण इसका वजन बढ़ता जा रहा है और इसके जो डिजाइन में फ्लॉज आ रहे हैं उन्हीं के कारण चंद्रयान 2 को लॉन्च नहीं किया जा सक रहा है। और जो ये अंतिम ट्रायल था इसमें कुछ गलती होने के कारण इस प्रकार की दुर्घटना हुई है, जिससे कि अब हो सकता है 2-3 महीने यह प्रोजेक्ट और डिले हो जाए। वहीं इंटरनेशनल डिफेंस की खबरों की बात की जाए तो यूएस ने इजिप्ट को Su-35 जो कि वो रशिया से खरीद रहा है उसको खरीदने से मना किया है। कुछ 2 दर्जन इस प्रकार के एयरक्राफ्ट इजिप्ट द्वारा रशिया से खरीदे जा रहे हैं, जिनकी कीमत लगभग $2 बिलियन बताई जा रही है। इसके अलावा इसमें लगने वाले हथियार भी खरीद रहा है। तो यूएस ने काटसा को फिर से सामने रखा है और कहा है कि इजिप्ट यदि इस प्रकार से रशिया से चीजें खरीदता है डिफेंस की तो उस पर भी सैंक्शंस लगा दिया जाएगा। वहीं जापानी F-35 की बात की जाए तो वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। F-35 आप जानते हैं लॉकहीड मार्टिन द्वारा बनाया जाने वाला एयरक्राफ्ट है, जो कि सिंगल इंजन का 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है और सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट इसको माना जाता है। सिंगल इंजन की अगर कैटेगरी में बात की जाए तो जापान को ऑलरेडी मिल चुका है और इसका ट्रायल किया जा रहा था। इसको ट्रेनिंग मिशन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। सबसे पहले ये एयरक्राफ्ट रडार से गायब हुआ, उसके बाद
वहां के सोर्सों ने, वहां के जो डिफेंस ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने कहा कि यह रडार से गायब हो चुका है और बाद में यह भी उन्होंने माना कि यह कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। पायलट के बारे में अभी नहीं पता चल सका है कि वो मृत हुआ है या जीवित है। खोज जारी है, सर्च ऑपरेशन जारी है। जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट हैं उनको भेजा गया है और उसके द्वारा उसकी सर्चिंग की जा रही है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं को वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे। इस वीडियो से संबंधित कोई सवाल है, सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।